क्या हमारा उधमपुर इतना वेल एडवांस हो गया है कि अब उधमपुर में भी स्पा सेंटर खुलें? ये पर्टिकुलर मैं कह रहा हूं जो स्पा सेंटर है वो यहाँ पर खुलें, क्योंकि हमारे उधमपुर के युवा हैं या युवा पीढ़ी है वो क्या सीखेगी। हम इस समय ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर बीती रात को उधमपुर पुलिस द्वारा इस स्पा सेंटर को सीज किया गया है और कुछ यहाँ पर लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। सवालिया निशान एक ही है कि क्या हमारा उधमपुर इतना वेल एडवांस हो गया है कि यहाँ पर जो खुलेआम जो स्पा सेंटर हैं वो खुलें और हमारी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी। जिन बच्चों को अपना भविष्य बनाना है और हम लोगों को अभी अपना भविष्य, उधमपुर इतना क्षेत्र है जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं, उधमपुर शहर में भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है और स्पा सेंटर खुल रहे हैं। हमारा जो युवा पीढ़ी है हमारी वो किस दिशा की ओर जाएगी, यहाँ पर सोचने का भी विचार है। लेकिन यहाँ पर उधमपुर पुलिस की सराहना करनी होगी। बीती कल रात को यहाँ पर रेड डाली गई और आपत्तिजनक जो यहाँ पर महिलाएं पुरुष थे वो देखे कि स्पा सेंटर में, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट भी किया गया, कार्रवाई भी की गई। उधमपुर पुलिस द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी की गई है और रेलिवेंट सेक्शन के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। यहाँ पर आपको एक और बात भी बताना चाहूंगा, बीरमा पुल में भी एक स्पा सेंटर खुला था, लेकिन वहां की जो पूर्व सरपंच हैं उनकी भी सराहना करनी होगी। पूरे गांव के साथ उस स्पा सेंटर पर वो पहुंची थी और उन्होंने जोरदार इसका विरोध किया था और उसके बाद वो स्पा सेंटर बंद हो गया। लेकिन ये जो स्पा सेंटर है ये बिल्कुल हार्ट ऑफ सिटी में है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर डीसी कार्यालय भी है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है और ये पॉश एरिया है और उसके अंदर ये स्पा सेंटर खुला हुआ था और यहाँ पर जो गतिविधियां चल रही थी वो आपत्तिजनक थी। इसीलिए यहाँ पर बीती रात को रेड डाली गई और उसके बाद इस स्पा सेंटर को यहाँ पर सीज किया गया है। हालांकि कल की जो घटना जम्मू में हुई है, सैनिक कॉलोनी में हुई है, उसमें कुछ पुलिस ऑफिसर जो हैं वो सस्पेंड भी किए गए हैं। अगस्त महीने में वहां पर फिजियोथेरेपी सेंटर था, वहां पर भी जो है गोलीकांड हुआ था। ये सब जो चीजें हैं ये एक ही तरफ दिशा देती हैं कि क्या ये क्राइम को भी बढ़ा सकता है, शहर में क्राइम भी बढ़ेगा और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो किस तरफ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो पूर्व सरपंच थी उन्होंने जोरदार इसका विरोध किया था और जो वो स्पा सेंटर है उसे बंद भी करना पड़ा था। उधमपुर में भी बहुत सारे स्पा सेंटर चल रहे हैं। हालांकि क्या उनके मापदंड रहते हैं, किन आधारों पर उन्हें लाइसेंस दिया जाता है, इस पर हम नहीं जाएंगे। लाइसेंस उन्हें मिलता है तभी ये सेंटर खोले जाते हैं। लेकिन स्पा सेंटर की आड़ में क्या काम चलता है वो बीती रात को हमने देख लिया। पुलिस ने यहाँ पर जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी की थी। यहाँ पर मेरे साथ समाज सेवक छोटू मगोत्रा जी हैं, वो समय समय पर आवाज भी उठाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आवाज उठनी लाजमी है। जिस तरह से उधमपुर शहर में ये स्पा सेंटर खुल रहे हैं और ये क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान काफी समय से जो है वो सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। मैं आप ही से जानना चाहूंगा छोटू जी, क्या स्पा सेंटर खुलने चाहिए? उधमपुर हमारा इतना वेल एडवांस हो गया है कि यहाँ पर जो मेट्रो सिटीज में स्पा सेंटर खुलते हैं उनकी आड़ में जो गोरख धंधा किया जाता है, क्या अब उसकी आग जो उधमपुर में पहुंच रही? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा उधमपुर इतना अभी एडवांस नहीं है कि जहाँ पे स्पा खोला जाए। जहाँ पे जो खुलने वाली चीजें हैं वो खुलनी चाहिए। लाइब्रेरी खुले, स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटी या स्टेडियम या ऐसी कुछ चीजें खुले, एजुकेशन की कुछ चीजें खुले। हम नहीं चाहते कि जहाँ पे स्पा खुले। अब हमारा उधमपुर इतना एडवांस नहीं है कि ये अभी स्पा चाहिए। ये बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी में स्पा की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हमारे उधमपुर में नहीं है। और इस स्पा में जो हमें सुनाई देता है कि इलीगल एक्टिविटी होती है, हम इसका विरोध करते हैं। हम सराहना करते हैं उधमपुर के एसएचओ की, उधमपुर पुलिस प्रशासन की, जेके पुलिस की, कि जिन्होंने ये सख्त कार्रवाई की है। जो हमने कल देखी बहुत ही सख्त कार्रवाई थी। 4 से 5 घंटे की रेड हुई है, तो अभी तो बंद है। हम चाहते हैं इसको परमानेंट बंद होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से डीसी मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डीसी मैम इन चीजों को जो है ये इनको रोका जाए। इनको परमिशन कौन देता है? परमिशन कौन देता है? क्या वो नहीं देखते कि हम परमिशन दे रहे हैं कि ये किस चीज के लिए परमिशन दे रहे हैं? बिल्कुल, ये बात तो यही है कि अगर परमिशन दी गई है उसकी आड़ में क्या हो रहा है वो सोच रहे हैं। फिर तो ज्यादा आप परमिशन दे रहे हो, चलो मसाज की दे रहे हो या स्पा की दे रहे हो किसी, फिर आपका रूटीन चेक होना चाहिए कि जहाँ पे कुछ इलीगल हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर दूसरा बंदा हमें यही कहता है कि आपके मोहल्ले में, ये हमारा मोहल्ला है, स्कूल है,
डीसी ऑफिस है, ये मंदिर है, सब कुछ पास में ही है। मोहल्ले में आपको पता ही है सब कंजेस्टेड होता है, पुराना मोहल्ला है। तो जहाँ पे मोहल्ले के बीचों बीच में स्पा खुल गया, हम इसका तो विरोध करते हैं। अभी तो हमारा उधमपुर, आप सबको पता है कि इतना एडवांस नहीं है कि हमें स्पा चाहिए। हमें स्पा नहीं चाहिए, हमें स्पोर्ट्स चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और भी बहुत एक्टिविटी है, हमें वो चाहिए, स्पा नहीं चाहिए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ है छोटू मल्होत्रा जी। लेकिन यहाँ पर मैं जनता पर भी एक सवाल छोड़ता हूँ, क्या स्पा सेंटर खुलने चाहिए? अगर आप स्पा सेंटर नहीं खोलना चाहते उधमपुर में, अगर इसका विरोध करते हैं, तो आपको भी आगे आना पड़ेगा। मैं दोबारा से कहूंगा, जो बिरमा पुल की जो सरपंच थी, पूर्व सरपंच थी, उनकी जीत धनोड़ी की वो सरपंच थी, उनकी मैं सराहना करता हूँ। वो पूरे अपने मोहल्ले के साथ, जितनी भी उनकी पंचायत थी, सब लोग बाहर आए और उन्होंने एक ही सुर में आवाज दी कि यहाँ पर स्पा सेंटर नहीं खुलना चाहिए। वहां पर भी उस स्पा सेंटर की आड़ में गलत गतिविधियां होती थी और उसका विरोध किया गया और उसके बाद वो सेंटर बंद भी किया गया। लेकिन ये हार्ट ऑफ सिटी में ये सेंटर चल रहा था। हालांकि पुलिस की यहाँ पर सराहना भी करनी होगी। एसएसपी उधमपुर अमोद अशोक नागपुरे, वो अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने उधमपुर जिला में काम किया है, आज तक किसी एसएसपी ने भी ऐसा काम नहीं किया जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हर चीज पुलिस पर छोड़नी भी लाजमी नहीं है। हम लोगों का भी दायित्व बनता है, एज ए सिटीजन मेरा भी दायित्व बनता है, आपका भी दायित्व बनता है कि हम भी इसके विरोध में खड़े हों और इसका विरोध करें, ताकि उधमपुर शहर जो हमारा इतना ज्यादा एडवांस हो रहा है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर स्पा सेंटर खुले हैं, लेकिन उसकी आड़ में क्या काम हो रहा है। अगर उन्हें बंद करना है, उस आड़ को बंद करना है, तो हमें भी एक सुर में आवाज निकालनी पड़ेगी, हमें भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये सेंटर जो खुले हुए हैं, इनकी आड़ में जो काम हो रहा है, उस पर भी रोक लगानी पड़ेगी। नहीं तो कल के लिए शिकार आपके बच्चे भी होंगे, हमारे बच्चे भी होंगे, हमारी सोसाइटी भी खराब होगी। इस पर भी सोचने का विचार है, क्योंकि हर चीज हम पुलिस पर छोड़ेंगे तो वो भी सही नहीं है, हर चीज प्रशासन पर छोड़ेंगे तो वो भी लाजमी नहीं है। लेकिन ये सेंटर जो यहाँ पर खुले हैं, हालांकि खुले हैं तो इन्हें परमिशन भी मिली थी, लेकिन उसकी आड़ में क्या काम हुआ, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पर पुलिस ने रात को दबिश दी और उसके बाद जो आपत्तिजनक, जो पुलिस ने भी यहाँ पर प्रेस रिलीज जारी की, उसमें भी कहा गया कि आपत्तिजनक यहाँ पर जो गतिविधियां देखेंगी। उसके बाद 4 महिलाओं को यहाँ पर जो अरेस्ट किया गया है, 3 पुरुष भी हैं। लेकिन वो पुलिस का मामला है, पुलिस इस पर पूरी तहकीकात भी कर रही है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी है। लेकिन मैं दोबारा से ये कहूंगा कि जनता पर ये मैं सवाल छोड़ता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उधमपुर में ये स्पा सेंटर खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, और जनता जनार्दन ही इस चीज का फैसला कर सकती है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। और क्या स्पा सेंटर हमारा उधमपुर इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ पर भी स्पा सेंटर जो खुलेआम खुलने चाहिए, और इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो हमारे समाज को, हमारी आने वाली जनरेशन को कहां लेकर जाती हैं, इस पर भी आप जरूर विचार करिएगा। धन्यवाद।